तो आइए हम जानते हैं कि लेंज लॉ क्या है। लेकिन लेंज लॉ जानने से पहले हमें एक चीज और जाननी होगी कि यहां पर अगर मेरे पास कोई भी एक कॉइल है या कोई भी लूप है और उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारी कॉइल का फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल। अब बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी सर्कुलर लूप में जो इंड्यूस्ड होने वाले करंट की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। साथ ही साथ अगर लेंज लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ है वो अपने इंड्यूस्ड होने का ही अपोज करता है। आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को मैं इस लूप के पास अगर लेकर के जाऊंगा तो इस लूप में एक करंट इंड्यूस्ड होगा और साथ ही साथ जो इंड्यूस्ड होने वाला करंट है ये अपने प्रोड्यूस होने का अपोज भी करेगा, यानी कि इस मैग्नेट को पास आने से रोकना चाहेगा। अब रोकने के लिए ये जो हमारा लूप है इसे नॉर्थ फेस रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहां पर भी नॉर्थ है तभी यहां पर रिपल्शन होगा। तो यहां पर अगर नॉर्थ पोल है तो हमने अभी जाना था कि अगर नॉर्थ पोल है तो उसमें जो फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। साथ ही साथ अगर यहां पर हम देखें कि मैग्नेट को मैं दूर लेकर के जाना चाह रहा हूं, मैग्नेट को मैं जैसे ही दूर लेकर के जाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और इसी चेंज की वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा और वो अपने प्रोड्यूस होने का अपोजिशन करेगा, यानी कि इस मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगा। और इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, साउथ पोलरिटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। और जैसे ही यहां पर साउथ पोल रिप्रेजेंट हुआ वैसे ही मुझे पता चला कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। लेंज लॉ की हेल्प से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ या करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।